अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आज पूरे सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के अरबी शेख के साथ हाथ मिलाने की वीडियो को बेशुमार लानतें भेजी जा रही हैं। वहीं पर नून लीगी शर्म के मारे इस पर रद्द अमल देने से ग्रेज कर रहे हैं। आइए सोशल मीडिया पर जिस तरह से मरियम नवाज को इज्जत से नवाजा जा रहा है वो वीडियो देखते हैं। रात जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। नाजरीन, दुबई का सदर रहीम यार खान शिकार के लिए आया। उसने मुनासिब नहीं समझा कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का दौरा करता, मगर एक आजाद मुल्क के सरबराह शिबाही पल मारूफ डिग्गी वाली सरकार रहीम यार खान जाकर उसके चरणों में जा बैठा। और मरियम नवाज का हाल देखें कि उसने तमाम सफारती हुदूद को ही अबूर कर लिया है और मुसाफे से आगे बढ़कर शेख साहब का हाथ से हिला रही है और ऊपर दूसरा हाथ भी रखा हुआ है। मरियम का हाथ, फिर शेख का हाथ, फिर मरियम का हाथ। आंखों में आंखें, होंठों पर मुस्कान ते चचा बेगैरत पास खड़ा है। एक इंतहाई शरीफ घराने की शरीफ औरत एक इंतहाई महर मर्द के गैर सरकारी दौरे पर मुकम्मल सरकारी मुसाफा करते हुए शरीफुन्निसा का चचा एक मखसूस मुतमईन मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सरकारी मुसाफे पर खुश दिखाई दे रहा है। लगता है कह रहा होगा कि या शेख, ये मेरी भतीजी शबाना रोज है। मॉडल थोड़ा पुराना है लेकिन नई नई ट्यूनिंग करवाई है, 4 पैसे ज्यादा लग गए लेकिन चीज अच्छी बन गई है। बाकी जो सरकार की मर्जी। शेख शिकार करने प्राइवेट दौरे पे आया। जब भिखारी को पता चला तो फट से शेख की तफरीक का सामान लेके रहीम यार खान पहुंच गया। शिबाशिफ तो इस तस्वीर में वजीर आजम की बजाय मुतमईन दल्ले का किरदार अदा करता नजर आ रहा। मियाँ साथ कैसे दाद तलब नजर से देख रहा है। शहबाज ने बाकी काम पूरा किया है, सिर्फ एक कमी रह गई है, उसने कंधे पर रुमाल नहीं रखा है। शिबाशिफ को एहतजाज करते हुए शेख को कहना चाहिए था कि ऊ या शेख थोड़ा थोड़ा वे कुड़ी नहीं 65 साल की नानी है, बस मेकअप ने कमाल कीता वे। शेख साहब बहावलपुर के इलाके में हस्बे मामूल तेलूर का शिकार खेलने आए हैं, लेकिन जाने पांडी और शरीफ टिंडावाला के खानदान ने अपना शिकार पेश करने का मुसम्मम इरादा जाहिर कर दिया, लेकिन शेख साहब ने इनकार कर दिया। खबर आती है कि वजीर आला पंजाब ने गैर मुल्की मेहमान का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। जी बिल्कुल, इतनी गर्मजोशी से मुसाफा किया कि वजीर आला साहबा ने दूसरा हाथ भी ऊपर रख दिया। इससे पहले कैप्टन सफदर के साथ भी कुछ इस तरह की गर्मजोशी दिखाई थी। 4 माह बाद नताइज कुछ अच्छे नहीं थे। इस बार नानी की गर्मजोशी कुछ ज्यादा ही लग रही है। मुसाफे पर कतन कोई एतराज नहीं, मगर मुसाफे के बाद हाथ के ऊपर हाथ रखकर डबल चीज बर्गर बनाने की क्या तुक है। काश बेचारे सफदर को भी ऐसे लम्हात नसीब हों। इस तस्वीर को देखकर कैप्टन सफदर ऊ करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड जरूर करवाएगा। नून लीग से इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर मरियम नवाज इक्तिदार के लिए इज्जत दे भी सकती है और इज्जत ले भी सकती है। दोनों हाथों से किसी का हाथ तो मर्द भी पकड़ते हुए झिझकते हैं। आखिर परवरिश दीनी माहौल में हुई, नैब वाले अहलकार न महरम है वगैरह वगैरह। मजहबी घराने की खातून इक्तिदार की लालच में सरे बाजार अपने बाप समान चाचे के साथ अरबों का हाथ थामे खड़ी है। अभी इसका हाथ पकड़ के कैसे सहला रही है। और एहतसाब इंक्वायरी के वक्त नून लीग को गैर महरम याद आ जाते थे। ये वाकई में बहुत पहुंची हुई औरत है। मैं सो रही थी जब मेरे कमरे में गैरों ना महरम मर्द मुझे मेरे बाप के सामने गिरफ्तार करने आए थे। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ऐसा ही कुछ बयान मरियम नवाज ने दिया था ना जब उसे गिरफ्तार किया गया था। और अब ये क्या है, मरियम नवाज को जब करप्शन केस में GIT के सामने पेश होने का समन मिला था तब नून लीगियों और लिफाफा साफियों ने कोहराम मचा दिया था कि औरत की ना महरम मर्दों के सामने पेशी गैर शरई और गैर इस्लामी है। आज वो तमाम लिफाफे खामोश हैं। ये औरत तो उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में कह रही थी मेरा ताल्लुक मजहबी घराने से है। क्या मजहबी घरानों की औरतें इतनी गर्मजोशी से गैर महरम शख्स से मिलती हैं और हाथ मिलाती हैं। मरियम नवाज की मजहबी घराने में परवरिश। और ये तस्वीर देखकर एक लतीफा याद आ गया कि एक लड़की ने रंग गोरा करने वाली क्रीम खरीदी। एक हफ्ते बाद किसी शादी में गई। पास बैठी औरत ने पूछा, बेटी क्या इस्तेमाल करती हो जो इतनी खूबसूरत हो। लड़की बोली, ज्यादा नहीं, बस 5 वक्त की फर्ज नमाज पढ़ती हूँ। औरत ने कहा, बेटी नफल भी पढ़ा करो ताकि पाँव और गर्दन भी सफेद हो जाए। सीरियसली क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मोहतरमा को अपना असर और सोग इस्तेमाल करके इस्लामी वाला लफ्ज हटवा देना चाहिए, क्योंकि मर्दों के साथ मुसाफा एक इस्लामी मुआशरे में इंतहाई मायूब समझा जाता है। तो मोहतरमा अपने मुल्क अपने सूबे की बच्चियों को क्या समझा और क्या सिखा रही है। पाकिस्तान में कोई मौलवी इसके ऊपर फतवा नहीं देगा कि एक ना महरम का हाथ पकड़ना इस्लाम में जायज है कि नहीं, क्योंकि हमारे मौलवियों की दुकानदारी बस इसी तरह ही चलती है। बाखुदा मैंने आज तक किसी औरत को मर्द के साथ ऐसे हाथ मिलाते नहीं देखा। क्या आपने देखा है? इसका ताल्लुक मजहबी घराने से है। किसी गैर मर्द के हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़ कर सहलाने वाली के किरदार पर अब बंदा क्या कहे। किसी बेगैरत मौलवी मुफ्ती को अब इसमें कोई खराबी नजर नहीं आएगी। मुनाफिकत की इंतहा है। जब नैब सवाल करता था तो चीखें आसमान तक निकलती थी कि अकेले रूम में मरियम नवाज से पूछगिछ की जाती है, और यहाँ तो देखो सरेआम हाथों में हाथ डाल के सहलाया जा रहा है। नैब वाले गैर महरम थे, ये तो इनका पुफी का पुत्र है। अब कहाँ मर गया मुफ्ती दोंदा ताहिर अशरफी की इस्लामी नजरियाती कौंसल, जिसने VPN के इस्तेमाल को गैर शरई और हराम करार दिया था। वो दोनों हाथों से किए गए इस मुसाफे के बारे में क्या कहते हैं। कामरान टेसोरी से फुर्सत मिली हो तो हम तकी उस्मानी साहब से इस मंजर पर रोशनी डालने की इल्तिजा करते हैं। खान साहब, आपने शरीफ खानदान को बिल्कुल तबाह कर दिया है। अपनी बका के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा इस खानदान को। अब तो नौबत अपने घर की औरतें पेश करने तक भी आ गई है। अफसोस, अब इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। शरीफों की तरफ से ये हैंडलर्स को पैगाम दिए जा रहे हैं कि हम अब भी कारआमद हैं। देखें अरबी बादशाह हमसे कितने क्लोज हैं। मुज़ाकरात वगैरह को छोड़ें और हमें खिदमत का मौका देते रहें। एक निजी दौरे को सरकारी बनाने की बूंदी कोशिश है। सफारती तन्हाई का आलम देखें। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर खालिस्तान एक निजी दौरे पे शिकार की गरज से पाकिस्तान आए हैं और इस्लामाबाद की बजाय रहीम यार खान गए हैं, मगर पाकिस्तान का कठपुतली वजीर आजम अपने साथ सूबे की कठपुतली वजीर आला को लेकर उनके पास रहीम यार खान पहुंच जाता है और सेल्फी लेता है। यहाँ एक जानी मुत्तहदा अरब अमारात की सफारती पॉलिसी वाज़ेह होती है कि वो पाकिस्तान आकर भी हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकात की बजाय अपने निजी मामलात में मसरूफ है और इस कठपुतली रजीम को कोई भी घास डालने के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब ये भी वाज़ेह होता है कि मौजूदा कठपुतली रजीम आलमी सतह पे मुकम्मल सफारती तन्हाई का शिकार
शिकार है और हालात ये हो चुके हैं कि सफारती आदाब और मुल्की वकार को बुलाए ताक रखकर वजीर आजम अपने ओहदे का लिहाज किए बगैर किसी आलमी रहनुमा की चाकरी करना और सेल्फी लेने को बेताब नजर आता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि अमारात के शेख तेलूर का शिकार खेलने बहावलपुर आए हैं। वो अपने साथ फ्रूट, सब्जियां, सिक्योरिटी का अमला, यहाँ तक के फर्नीचर और गाड़ियां तक लाते हैं ताकि वो अपने लग्जरी शिकार के दौरान अपने शायाने शान सहूलियात भी हासिल करते रहे। उन्हें इस बेखारी हुकूमत की जरूरत ही नहीं कि ये वहाँ पहुँच गए और उन्हें सहूलियात भी ऑफर कर रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उनके निजी दौरे के दौरान वजीर आजम वहाँ पहुंचा हो। सबसे अहम बात यह है कि हमेशा से शिकार के लिए होने वाला ये दौरा सरकारी नहीं होता। सरकारी दौरा तो शेख मोहम्मद ने पिछले 1 साल के दौरान 2 दफा मुलतवी कर दिया था। ये खालिस निजी और शिकारी दौरा है। अल्लाह बख्शे शेख मोहम्मद के वालिद शेख जैद बिन सुल्तान ने इसी इलाके के आसपास एक पूरा शहर बसा रखा था, जहाँ वो भी हर साल दिन के वक्त तेलूर का शिकार करते थे। पाकिस्तानी हुकूमत ने शिकार की इजाजत दी हुई थी, मगर सहूलियात फराहम करने के बहाने वजीर आजम खुद कदमों में नहीं पहुँच पाते। कुछ वक्त पहले तक ये खबरें भी फैलती रही कि शिकार के दौरान अरबियों को लड़कियां पेश की जाती हैं और ये सरासर झूठा प्रोपेगेंडा था और लगता है शरीफ खानदान इसको सीरियस ले गया। वैसे तो पाकिस्तान में अमारातियों के लिए शिकार का सीजन दिसंबर में मखसूस किया जाता है, क्योंकि फरवरी में सऊदी शहजादी यहाँ पिदारते हैं। इस बार लेकिन शेख मोहम्मद थोड़ा लेट हो गए और जनवरी में तशरीफ लाए। उनके बड़े भाई और मरहूम सदर शेख खलीफा जब दिसंबर में आते तो पूरा 1 महीना यहाँ रहते थे। पूरे महीने में कभी कोई सरकारी शख्सियत नजर नहीं आती थी। ताहम अफवाह फैल जाने की वजह से ये चीजें देखने में आई कि अमाराती शेख हो या सऊदी शेख, जब भी वो इलाके में आते हैं तो पूरे पाकिस्तान से चमड़ी का कारोबार करने वाले लोग अपना अपना माल लेकर वहाँ पड़ाव डाल देते हैं। इस दफा खास बात ये हुई कि इन चमड़ी का कारोबार करने वालों को सख्त मुसाबकत का सामना है, क्योंकि इस दफा मुकाबले में अशराफिया भी अपनी चमड़ियां लेकर वारिद हो चुकी है। शेख ने हुकूमती सहूलियात की तमाम ऑफर्स को रद्द करके नून लीग की आखिरी कोशिश भी नाकाम बना दी है। ये घटिया खानदान की घटिया निशानी है जो प्रोपेगेंडे का शिकार होकर ऐसी हरकतें करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।